लौटा दो भाई, भाई प्लीज भाई मेरा बेटा के लौटा दो भाई, भाई मेरा बेटा के लौटा दो भाई, माई के दर्दिया समझ के लौटावा भाई हो, भाई हमरा बाबू के लौटा दो भाई हो, अपना माई से मिला दो भाई हो। मेरा बेटा बोलता था मम्मी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, मम्मी तुम्हारी पास रहेंगे, मम्मी मम्मी तुम्हारी पास रहेंगे। मेरा बेटा नहीं रहेगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मेरा बेटा नहीं रहेगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, बेटा कारण हम भी दुनिया से चले जाऊंगा, बेटा से लौटा दो, बेटा से मिला दो भाई। ये रोती बिलखती माँ भिवंडी की जनता से अनुरोध कर रही है कि अगर उसके 10 साल के बेटे को किसी ने कहीं देखा है तो उसे लौटा दे। इस माँ का रो रो कर बुरा हाल है। भिवंडी शहर के करौली इलाके में रहने वाले मोहम्मद इकबाल रैन पिछले कई सालों से पावर लूम चलाकर अपना और अपने परिवार की जीविका चलाते हैं। 4 महीना पहले अपने बीवी और बच्चों को बिहार के मधुबनी से भिवंडी लाए और करौली इलाके में घर लेकर रह रहे थे। घर में 3 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी और 2 बेटे हैं। 29 दिसंबर 2024 दोपहर 2 बजे घर के बाहर से सबसे छोटा बेटा ये बोलकर निकला कि अब्बा के पास जा रहा हूं, लेकिन वह अपने पिता के पास नहीं पहुंचा। जब शाम में पावरलूम कारखाने से ड्यूटी खत्म कर मोहम्मद इकबाल रैन अपने घर लौटे और बेटे के बारे में बेटी और दूसरे बेटे से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि वो तो दोपहर से ही नहीं मिल रहा है। पूरे घर वालों ने मिलकर आसपास के इलाकों में दानिश को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन दानिश कहीं भी नहीं मिला। फिर देर रात भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में जाकर मोहम्मद इकबाल ने अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज कराई। भोईवाड़ा पुलिस ने भी देर न करते हुए बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की और भोईवाड़ा पुलिस ने की टीम हरकत में आई और दर्जनों सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। भिवंडी रेलवे स्टेशन, कल्याण रेलवे स्टेशन, बस डिपो, सब जगह के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गई पुलिस। 4 दिन बीत जाने के बाद भी मोहम्मद इकबाल रैन के बेटे का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। मां का रो रो कर बुरा हाल है और लोगों से अपने बेटे को अगर कहीं भी दिखे तो उन तक पहुंचाने की अपील की है। हमरा बेटा के लौटा दो भाई हो, बहन समझ के भाई हमरा बेटा के लौटा दो भाई हो। मेरा बेटा नहाई धोई खाना उना सब चीज़ खाई। मेरा बेटा बोला क्या मैं पापा के पास जा रहा हूँ। मैं काम करने गई थी, मेरा बड़ा लड़का उसी के साथ था। मेरा बड़ा लड़का घर में सो गया और वो कपड़ा उपड़ा पहन लिया, पहन के बाल उल सीट लिया। वो बाबू हमार चली गई, बाबू हमार गई, अब पापा को पास नहीं गई, बाबू हमारे रोड पे गई। बाबू के रोड पे से कौन भाई लेके गई, क्या हुआ नहीं हुआ मेरे को कुछ मालूम नहीं हुआ। बेटा बोलता था मम्मी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, मम्मी तुम्हारी पास रहेंगे, मम्मी मम्मी तुम्हारी पास रहेंगे। मेरा बेटा नहीं रहेगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मेरा बेटा नहीं रहेगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, बेटा कारण हम भी दुनिया से चले जाऊंगा, बेटा से लौटा दो, बेटा से मिला दो। वहीं मोहम्मद इकबाल अपने बेटे को सही सलामत उन तक पहुंचाने की जनता से अपील कर रहे हैं। सबसे पहले कहना चाहूँगा सभी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा बेटा शनिवार को स्कूल गया था, उसका हाफ डे था, स्कूल से पढ़ के वापस घर आया। फिर रात में सब खाना पीना खा वो करके सोए अच्छे से। तारीख था संडे का दिन था, 29 तारीख था। और मेरे पास जो है मेरे बच्चे लोग ड्यूटी पे जाने के बाद जो है मेरा दोनों लड़का दानिश और चांद अली दोनों लड़का मेरे पास आया कारखाना। उसके बाद जो है मैंने अपने बच्चों को दोनों को अपने पास ही कारखाने में जहाँ पे मैं ड्यूटी करता हूँ मैं अपने पास ही रखा। दोपहर 12:30 बजे तक जब टाइम देखा 12:30 बज गया तो मैं दोनों बच्चे को बोला बेटा चाबी ले और जा रूम पे
नहा धो लेना, खाना वाना खा करके आराम करना, मैं आता हूँ खाना खाने के लिए। उसके बाद जो मैं काम पे थोड़ा परेशान था, थोड़ा टाइम लग गया मेरे को, टाइम बोले तो बहुत ज़्यादा हो गया, 4 बज गया। 4 बजे जब मैं आया खाना खाने के वास्ते, तो मेरा बड़े लड़का अंदर में सोया था। मैं उसको उठाया और उठाने के बाद मेरा लड़का दरवाज़ा खोला। मैं उसको खोलते ही पूछा, बेटा दानिश कहाँ है? तो बोला पापा आपके पास गया। मैं बोला मेरा बाबू वो तो आया नहीं अपने मेरे पास। वो तो बोला हाँ पापा आप ही के पास। मैं तो सोचा ये बच्चा है 4 महीने से है, वो कहाँ जाएगा, हो सकता है कहीं खेलता उलता हो। तो वो सोच करके मैं फिर अपनी ड्यूटी पे चले गया। मेरा ड्यूटी 7 से 7। तो जब वो मेरी बीवी बच्चे आए शाम में 5 बजे, तो बच्चे को ढूंढने में लगे, बोले बच्चे कहाँ है। तो जब उसको पता कहीं नहीं लगा तो मेरे पास पहुंचा, पापा दानिश कहीं नहीं नज़र आ रहा है। तो उसको मैं अपना ड्यूटी पे था, उसको अपने जॉब को काम को बंद कर दिया और आने के बाद जो है घर पे आया, कपड़ा उपड़ा पहना। उस टाइम से बच्चे को मैं अपने तलाश में ढूंढने में पूरा कोशिश में, पूरा हर तरफ चारों तरफ मैं ढूंढने में कोशिश में लगा। जब मेरे को कहीं नहीं मिला तो मैं पुलिस कंप्लेंट किया। 1 बजे रात में जा कर के पुलिस चौकी गया, भवारे पुलिस चौकी गए। जाने के बाद पुलिस सर का नाम है सामने साहब, वो मेरा पूरा कंप्लेंट दर्ज किया। दर्ज करने के बाद जो है वो साहब ने बताया जाओ थोड़ा और ढूंढो, हम आप केस आपका ले लिए हैं। लेने के बाद जो है आप कल सुबह जो है फ़ोटो बच्चे का फ़ोटो लेके आइएगा और जो है बड़ा फ़ोटो लेके आइएगा। 10 बजे आ कर के हम इनका पूरा छानबीन करेंगे। फिर वापस से मैं बच्चे का फ़ोटो ले कर के पुलिस थाने गए, भवारे पुलिस चौकी। जाने के बाद जो है फ़ोटो वगैरह जितना रिपोर्ट था मैं बच्चे को दिया। उसके बाद पुलिस वाले ने आकर के, सब साहब लोग आकर के छानबीन किए, घर मकान बच्चे उच्चे सबसे पता किए। जहाँ से बच्चा गुम हुआ था वहाँ पे भी सबसे ताल्लुकात किए। बच्चे ने सब बच्चे से बताया, हम नहीं देखे तो हम नहीं देखे, किसी ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद से अभी तक बच्चा, आज 1 जनवरी 1 तारीख है 2025, वो अभी तक 4 रोज़ हो गया, बच्चा अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहा। जिन भाई को बच्चा नज़र आए इंशाल्लाह वो बच्चे को जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। मेहरबानी होगा आप लोग को, बहुत बहुत शुक्रिया होगा आप लोग भाई लोग। जिन बच्चे को, जिन भाई बहन को नज़र आए ये बच्चा 92 63 53 87 07, ये है मेरा नंबर। ये बच्चे का पापा हूँ मैं, ये मेरा नंबर है सर। फाइबर ब्रॉडबैंड एसवीसी नेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, नंबर 1 सर्विस प्रोवाइडर इन ऑल भिवंडी। एसवीसी नेट आपके लिए लेटेस्ट ऑफर लाया है। हाई स्पीड 75 Mbps 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में, और साथ में आपको जिपोन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, और साथ ही साथ हाई स्पीड फ्री टू यूज वाईफाई राउटर साथ में मिलेगा। और अगर आप 12 महीने का पैकेज लेते हैं तो आपको उसमें 3 महीना फ्री मिलेगा, यानी कि 9 महीने का पे करते हैं तो आपको 12 महीने का प्लान मिलेगा। ये ऑफर लिमिटेड टाइम तक के लिए ही है और ये ऑफर सिर्फ नए कस्टमर के लिए है। और यदि आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको 3 महीने का रिचार्ज फ्री मिलेगा। हमारा पता है 2 निजामपुरा, खिजरा रोड, भिवंडी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।